वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? और पहले नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास चालू करेंगे। यस सर, ऑल इज क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास आपकी फॉरेस्ट गार्ड की बस चालू जल्द हो जाएगी आपकी, है ना। बहुत मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपकी चालू हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, अगला बताइए। भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, आईआईटी हैदराबाद, कानपुर, आईआईटी जोधपुर या आईआईटी मद्रास। अब ये तो प्रश्न यूपी का है तो कानपुर ही होगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आईआईटी कानपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आईआईटी कानपुर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है आपके सामने। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ आईआईटी कानपुर में अभी हाल ही में मोदी आए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आईआईटी कानपुर, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। लखनऊ में, वाराणसी में, चेन्नई में या विशाखापट्टनम में? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने रखा है। कहाँ पे रखा है? लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे बीच देखिए आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर तो आसान प्रश्न है आपका। हाल ही में मेट्रो, और मेट्रो के मामले में सबसे ज्यादा मेट्रो कहाँ पे चलती हैं? आपके यूपी में चलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 4 में। लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, नोएडा में भी मेट्रो, और भी मेट्रो बननी है अभी। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? तो 4 नंबर का वाराणसी नहीं, कानपुर होगा। कानपुर होगा, विकल्प नंबर आपका ए होगा, है ना। ए नंबर कानपुर होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बताइए। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु तिथि घोषणा की गई है? तो देखिए जनवरी का करंट अफेयर्स में मतलब डेट आपकी घोषित की गई थी। हाल ही में आपके चुनाव हुए थे, तो कितने राज्यों में चुनाव हुए थे ये आपको बताना है। तो 5 राज्यों में चुनाव आपके हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी थी आपकी? यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 403 थी विधानसभा की सीटें अगर पूछ लेता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी थी आपकी? 70 थी। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है। पंजाब में बात करते हैं तो 117 सीटें थी आपकी। गोवा में बात करते हैं, गोवा, गोवा में कितनी थी? गोवा में आपकी 40 थी। गोवा के बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुर, मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में कितनी थी आपकी? 60। ठीक है ना, मणिपुर में कितनी थी आपकी? 60। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, बी नंबर। अगला बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में, हाल ही में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न कराए गए? अभी देखिए यूपी में चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, कितने चरणों में हुआ था ये आपको बताना है। हाल ही में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 7 चरणों में, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सुशासन सूचकांक 2021 में किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सुशासन सूचकांक जो 2021 में जो रिपोर्ट है, इसमें आपको बताना है किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान आपका हुआ है प्राप्त वाणिज्य एवं उद्योग। यहाँ पर विकास, विकल्प नंबर ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर होगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसमें आपको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी कृषि और समाज कल्याण में यहाँ पर 7वां स्थान है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये कल की क्लास पे हमने ये जो प्रश्न है आपका उसमें ग्रामीण परिवेश में करवाया था, कल की क्लास में करवाया था। यहाँ पर बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, केरल होगा, विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। और 9 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, मेरठ। मेरठ क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। और ये आपका कहाँ पे किया गया है? ये आपका है 10 नंबर का डी, गाजियाबाद। नहीं नहीं, गाजियाबाद नहीं है। या ये आपका सहारनपुर, सहारनपुर में एक जगह पड़ती है देवबंद, है ना, देवबंद, वहीं पर आपका किया था। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देवबंद यानी सहारनपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए यहाँ पर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। जनरल बिपिन रावत, मेजर ध्यानचंद। हाँ ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया, जनरल बिपिन रावत, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एनडीटीवी से जुड़े उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए वरिष्ठ पत्रकार थे, अगर आप एनडीटीवी देखते होंगे तो जरूर जानकारी आपको होगी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? हाँ फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। उनकी दुर्घटना हो गई थी, प्लेन से जा रहे थे। चलिए यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे ना, तो
खराब मौसम में बताया गया था, तब हो गई थी इनकी डेथ। यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए 12 नंबर का आंसर क्या होगा। और 12 नंबर का सी, राशिद खान। राशिद खान कहाँ से आ गए? कमाल खान है आपके, कमाल खान। एनडीटीवी के तो आपने रिपोर्टर देखा होगा टीवी में, बहुत फेमस थे आपके, कमाल खान, ठीक है ना। 12 नंबर का बी होगा। अच्छा अच्छा, बीजेपी। चलिए यहाँ पर 12 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए कौन सा नंबर अभी हुआ है? 12 नंबर हो गया ना। चलिए यहाँ पर बताइए 13 नंबर। उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पर जवाब देना है आपको, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, पेपर टेक्नोलॉजी भी सहारनपुर में, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का बी होगा, हाँ बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू, है ना। एनआईटी आपका प्रयागराज में, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह राज्य जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वह राज्य जिसने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, उस राज्य का नाम बताना है। वो आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी है। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? देखिए इनका जन्म उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर देखिए 4 फरवरी इनका जो जन्म आपका हुआ था, 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 फरवरी 1938 को हुआ था, ठीक है ना। 4 फरवरी 1938 को हुआ था, 4 फरवरी 1938 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बताइए, तो यहाँ पर लखनऊ में, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की गई है? तो ये आपकी कहां पर लॉन्च की गई है? बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल गाजियाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां पर रखी गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देना है और राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? तो यहाँ पर आपका गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर में। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, है ना। तो कितने मतलब पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार आपके प्राप्त हुए हैं, 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। ए नंबर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम रखा गया है? देखिए नई टीम आपकी आई है लखनऊ, इसका नाम क्या रखा गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है, या लखनऊ किंग रखा गया है, लखनऊ शेरे लखनऊ रखा गया है, या रॉयल लखनऊ? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा? और यहाँ पर 18 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 18 नंबर का सी होगा, 18 नंबर का ए होगा, 5। हाँ 18 नंबर का ए होगा, 5 है। चलिए यहाँ पर बताइए 19 नंबर का बताइए। 19 नंबर का देखिए जवाब देना है, आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम रखा गया है? तो इसमें आपका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा राइट आंसर राजेंद्र कुमार तिवारी। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर राजेंद्र कुमार तिवारी। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर का आपका विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? तो देखिए प्रथम स्थान पे आपका रहा है यहाँ पर कानपुर के ही पास पड़ता है घाटमपुर, है ना। तो घाटमपुर आपका है, तो यहाँ पर टिक कौन सा मार के आएंगे? कानपुर, है ना। तो पड़ोसी पास में ही है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। नहीं नहीं, गाजियाबाद नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका कानपुर होगा, ठीक है ना। 21 नंबर का आपका बी होगा, 21 नंबर का आपका क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह रेल इंजन कारखाना जिसने 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है? बनारस रेल इंजन कारखाना। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। 22 नंबर का राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो शिलान्यास किया गया, कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर वाराणसी में किया गया। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ, वाराणसी क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। तो पहला एक्सप्रेसवे देखिए 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग करके बनने वाला पहला जो एक्सप्रेसवे आपका होगा वो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे होगा। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 24 नंबर का सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ये, कितने बच्चों को मिला है उत्तर प्रदेश के? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मिला है 8 बच्चों को। कितने? 8 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर में। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से स्थान से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रसाद
परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, स्थान का नाम बताना है। तो मथुरा के पास एक जगह पड़ती है गोवर्धन, तो गोवर्धन से, याद रखिए गोवर्धन से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। यहाँ पर आंसर जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ। पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो देखिए जो पद्म पुरस्कार है आपका, पद्म पुरस्कार टोटल यहाँ पर आपको यहाँ पर पद्म जो पुरस्कार है कुल 128 पद्म जो पुरस्कार है टोटल कितने, देखिए पुरस्कार आपको दिए गए हैं टोटल आपके हैं 128। पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 128 है, ठीक है ना। कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 4 हमारे क्या है? पद्म विभूषण है। 4 हमारे क्या है? पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण है हमारे, 4 हमारे पद्म विभूषण है, ठीक है। और यहाँ पर 17 हमारे जो हैं, 17 हमारे कौन से पद्म भूषण है? पद्म भूषण है, 17 हमारे पद्म भूषण है। और 107 जो पुरस्कार आपके दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म श्री। तो इस तरीके से टोटल जो आपके पुरस्कार वितरित किए गए हैं 128 टोटल आपके पुरस्कार वितरित किए गए हैं। चलिए वॉइस वगैरह क्लियर है। यहाँ पर टोटल आपके 128 पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर आपसे पूछा गया है सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के में जो व्यक्तियों की संख्या है आप कितनी है? 14 है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए जो आपका 2022 में शामिल हुआ है रामसर सूची में, टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 10 हैं रामसर सूची में। तो इसमें जो 2022 में जो आपका शामिल हुआ है कौन सा है? ये बखीरा संत कबीर नगर। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बवनिहाय से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरा स्थल स्थित है, ये पूरा जो स्थल है ये कहाँ पर आपका स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, वाराणसी। विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए पर देखिए आपको बताना है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का, देखिए यहाँ पर आपको बताना है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति में से कौन है? ये आपको बताना है 6 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए और बी दोनों, यानी कल्याण सिंह भी हैं और राधेश्याम खेमका दोनों को देखिए पुरस्कार, इन्हें राधेश्याम खेमका को पुरस्कार किसमें मिला है? साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है ना। ये मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, और कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला। ये दोनों के दोनों यूपी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? इन्हें मिला जन सेवा के लिए, जन सेवा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर कितनी है? 10 है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र जिस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2022 हेतु नॉमिनेट हुई है, यहाँ पर 2022 हेतु नॉमिनेट हुई है का प्रकाशन, यहाँ पर बताना है नॉमिनेट हुई है का प्रकाशन होता था। बताइए कहाँ से होता था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए 8 का नंबर का आपका होगा चित्रकूट होगा, चित्रकूट से होता था। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। विकल्प नंबर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 2022 में उत्तर प्रदेश की जो झांकी का विषय आपका था काशी विश्वनाथ धाम। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपकी सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? विधान परिषद की सीटें कितनी है आपकी? 100 है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, तो वो आपकी कितनी है? 403 है। कितनी है? 403 है। विधान परिषद कितना होगा? 100। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई यानी सीबीएसई के जो आपके नए आपके क्या है अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं, कार्यभार संभाला है विनीत जोशी का संबंध कहाँ से है? विनीत जोशी आपके क्या सीबीएसई के अध्यक्ष हैं आपके, और यहाँ पर पूछा गया किस इनका संबंध किस स्टेट से है? तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश से। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न बताइए, 13 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 में
गुजरात टाइटंस ने यश दयाल को खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में जगह दी। यश दयाल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो देखिए यश दयाल जो आपके आईपीएल 13 फरवरी 2022 को गुजरात टाइटंस ने यश दयाल को खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में जगह दिया है। यश दयाल जो आपके हैं ये उत्तर प्रदेश के कहां से हैं? ये आपके हैं प्रयागराज। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा 8 फरवरी 2022 को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का करार नाइजीरिया की फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है? तो नाइजीरिया की फेडरल यूनिवर्सिटी से हुआ है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 7 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ये आपके कौन है? निधिपति सिंघानिया। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो देखिए यहाँ पर जो क्रांतिकारी आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल जिनकी 7 फरवरी 2022 को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के आपके वाराणसी से। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 6 फरवरी 2022 को, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा 6 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में फैमिली कोड का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में फैमिली कोड का उद्घाटन किया गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया, या बनारस, या प्रयागराज, या लखनऊ। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका उत्तर प्रदेश में फैमिली कोड का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया था? देखिए 2022 में जो आपके चुनाव हुए थे 4 फरवरी को, यहाँ पर पूछा गया नामांकन कहां से किया था? तो ये किया था आपका गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल सही है, ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य, ठीक है ना, इनका निधन हो गया है। इनका संबंध कहां से है, किस क्षेत्र से? साहित्य से, राजनेता से, या चिकित्सक से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो जवाब होगा 19 नंबर का, ये आपके साहित्य संबंधित है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी जो है डाबर 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए डाबर कंपनी जो है 100% आपका प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई, यानी जो भी इनका प्लास्टिक है उसको दोबारा ये फिर से यूज कर लेंगे, एक भी प्लास्टिक आपके वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है किस शहर में स्थित है। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा गाजियाबाद। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आमंत्रित राशि कितनी है? यहाँ पर देखिए आमंत्रित राशि आपसे पूछा गया है कितनी है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1400 करोड़। कितने रुपए की राशि आमंत्रित राशि है आपकी? 1400 करोड़ है। विकल्प नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को आवंटित की गई धनराशि। देखिए 2022-23 में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को आवंटित की गई धनराशि कितनी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है 580 करोड़, 680 करोड़, 780 करोड़, या 480 करोड़। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 680 करोड़। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में वर्ल्ड वंकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए हाल ही में वर्ल्ड वकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। कहां पर? प्रयागराज से संबंधित है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में मणि पर्वत के जीर्णोद्वार का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये जो पर्वत है आपका उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी अयोध्या में। विकल्प नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। कहां पे हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो सम्मेलन है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए बताना है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता राधे श्याम खेमका मरणोपरांत का संबंध था। देखिए अभी हमने बताया था कि मरणोपरांत राधे श्याम खेमका को मिला था आपका पुरस्कार। तो यहाँ पर देखिए वैसे देखिए पद्म विभूषण जो है टोटल 4 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। पहले नंबर पे हमारे कौन है? याद रखिएगा राधे श्याम आपके खेमका है मरणोपरांत, और आपके जनरल बिपिन रावत, ठीक है ना, जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है।
बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है, सिविल सेवा क्षेत्र के उसमें मिला है, तो इनको भी मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है। कल्याण सिंह आपका हो गया। एक है आपके प्रभा अत्रे, है ना, यही सिर्फ यही ये जीवित है सिर्फ, बाकी सब मरणोपरांत मिला है सबको। यहाँ पर प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे जो है ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, कला के क्षेत्र से संबंधित है, कला के क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपकी है प्रभा अत्रे, याद रखिएगा। बाकी जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका, तीनों को देखिए मरणोपरांत मिला है, और ये प्रभा अत्रे, टोटल 4 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 27 नंबर का आंसर क्या होगा, आपको देखिए जवाब देना है। 27 नंबर का जो जवाब होगा गोरखपुर, यानी ये कहाँ संबंधित इनका है, गोरखपुर से, विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जन पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर पहला विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 1। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज्य के शासित प्रदेश में हुए हैं। सबसे ज्यादा देखिए हमले आपको बताना है, तो सबसे ज्यादा हमले आपके हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका यूपी है, तीसरे नंबर पे आपका एमपी है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे यूपी है, और तीसरे नंबर पे आपका एमपी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर जो जवाब आपका होगा निधिपति सिंघानिया, निधिपति सिंघानिया होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 31, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू की जन्म तिथि होती है ना, सरोजनी नायडू, ठीक है ना, तो इनकी पुण्यतिथि पर आपका मनाया जाता है सरोजनी नायडू, तो याद रखिएगा 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदेश सरकार द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, प्रदेश सरकार द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर आपका तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे। अगर हम पहले स्थान पे बात करते हैं तो पहले स्थान पे हमारा कौन सा है, राजस्थान है, पहले स्थान पे हमारा कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार रोबोट द्वारा 2 बच्चों का ऑपरेशन कर नई उपलब्धि किस संस्था ने हासिल की। देखिए यहाँ पर वैसे तो रोबोट द्वारा कई ऑपरेशन हुए, लेकिन यहाँ पर रोबोट के द्वारा 2 बच्चों का ऑपरेशन कर नई उपलब्धि, तो सफल ऑपरेशन आपका हुआ है तो पीजीआई लखनऊ, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस किताब का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस किताब का जो विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसके लेखक जो है आपके अभिज्ञान प्रकाश है, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये आपका आईआईटी कानपुर ने देखिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि गुरु और स्टूडेंट इनके बीच जो भी आप क्वेश्चंस जो भी प्रश्न भेजेंगे, ये सिर्फ और कोई देखिए ये सिक्योरिटी के पर्पज से है, किसी को नहीं पता चलेगा हमने क्या पूछा, कौन सा क्वेश्चन है। ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, इसका सॉफ्टवेयर का नाम है आपका टीच, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। चलिए लास्ट प्रश्न है, आज हमारी वीडियो पे आपके 37 प्रश्न थे, लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा 24 फरवरी 2022 को आपके 3 साल पूरे हो गए, क्योंकि ये योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है आपकी 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर हर साल किसानों को क्या होता है, 6,000 रुपया मिलता है, 6,000 रुपया हर साल मिलता है, ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, और लॉन्च कहाँ से किया गया था, गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा गोरखपुर से। तो इस तरीके से गया है। बजट 2022-23 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित आपदा राहत योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, आपदा से जनता की सुरक्षा हेतु आपदा प्रहरी ऐप विकसित किया गया, मत्स्य पालकों को स्वावलंबी बनाने के लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मुफ्त में 15,000 सोलर पैनल उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान है। राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनों की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपया, है ना। और यहाँ पर देखते हैं चौथा पॉइंट वहां लिखा हुआ है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो देखिए जितने भी पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है ये चारों के चारों पॉइंट आपके सही हैं, तो यहाँ पर विकल्प आपका जाएगा ए और बी दोनों के साथ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है। लिखा हुआ है वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ बजट 2022-23, है ना। बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
वॉइस नहीं आ रही है सर, एक सेकेंड, वॉइस नहीं आ रही है, ये कैसे हो गया? वॉइस तो आनी चाहिए। देखिए वॉइस वगैरह आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस अब आ रही होगी। चलिए, बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और जवाब देखिए हमारे बीच बिल्कुल आ चुका है ना? यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है हमारे बीच। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर का ए नंबर है ना, जिनका भी ए नंबर आ रहा है, मेरे में वॉइस नहीं आ रही। देखिए आप ही के प्रॉब्लम है, बाकी सभी में आवाज आ रही है, हमने भी यहाँ से चेक कर लिया है। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन कर लीजिए, या तो कुछ थोड़ा सा फ्लाइट मोड में जाके चेक कर लीजिए, वही से प्रॉब्लम है, यहाँ से नहीं है। स्कॉलरशिप वैसे इस बार, चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? काफी लोग आंसर ए आ रहे हैं, है ना? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना? देखिए यहाँ पर आपका है 600 करोड़ रुपया, और जो यहाँ पर योजना है छात्रवृत्ति योजना, कितनी प्रावधान किया गया है? 195, याद रखेंगे, 195.50 करोड़ रुपए। विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका है विकल्प नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के लिए यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ये बजट में तो आपको इतना पता ही होगा, है ना? कितना लिखा हुआ है? 6,15,518.97 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। देखिए ये वाली वैल्यू आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। 2022-23 का ये, और पूछा गया किस वित्तीय वर्ष का दुगना है? किस वित्तीय वर्ष का दुगना है? क्योंकि अभी जब ये किया, मतलब बजट पेश किया गया था, योगी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, है ना, उन्होंने कहा था ऐतिहासिक बजट है, तो ये दुगना है ना? यहाँ पर आपको बताना है। देखिए 2016-17 में अखिलेश सरकार के द्वारा पेश किया गया था, तो बताया गया उससे दुगना है ना? दुगना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर विकल्प यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा। हाँ डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, 2016-17 होगा, है ना? 2016-17 में अखिलेश यादव ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? आपका पेश किया था 3,46,935 करोड़, है ना? इतना आपका अखिलेश सरकार ने पेश किया था, तो इसी का दुगना बताया जा रहा है, लगभग दुगना है भी। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के तहत कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बजट भी पॉलिटिशियन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 35 करोड़। यहाँ पर क्या है? 35 करोड़ क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के तहत कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 35 करोड़ आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? अभी देखिए वैल्यू हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, है ना? अभी फिर से देखिए आ गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6,15,519 करोड़, है ना? विकल्प नंबर ए होगा आपका। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए वॉइस वगैरह आ रही है कि विदाउट वॉइस का ही पढ़ रहे हैं, है ना? आरपी सिंह कह रहे थे वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस देख लीजिए अब आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ली है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो 2022-23 के दौरान कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ली है? यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 ट्रिलियन डॉलर, है ना? 1 ट्रिलियन डॉलर होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, विकल्प नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में नई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के जो आपके वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर बताना कितने करोड़ का बजट पेश किया है, जो युवाओं, महिलाओं और किसानों के समग्र विकास विकास को सुनिश्चित करेगा, है ना? यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए 7 नंबर का ए नंबर दिया जा रहा है। देखिए काफी सारे प्रश्न आपके न्यू है ना, तो हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता होगा। चलिए एक बार पढ़ लेंगे, अब अच्छे से याद हो जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 39,121.10 करोड़ रुपए, विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्योंकि करंट है ना, तो इसलिए सभी लोग तो पहले पढ़े नहीं होते, नई क्वेश्चन बने होते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न इसी से बनेंगे तो इतने में ही आपके फंस जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 पिछले बजट के मुकाबले कितने करोड़ रुपए अधिक है ना? यहाँ पर देखिए पूछा गया कितने करोड़ अधिक है, तो ये आपका अधिक है पिछला। अगर हम बजट की बात करते हैं तो ये आपका कितना अधिक है आपको बताना है। तो ये आपका अधिक है 65,249 करोड़, है ना? 65,249 करोड़ आपका अधिक है, विकल्प आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितने करोड़ का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में जवाब देना है। तो ये किया है आपका 19,500 करोड़। कितना डाटा याद रखेंगे? 19,500 करोड़ है आवंटन किया गया, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने हजार सोलर पंप देने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने हजार सोलर पंप देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हाँ, बिल्कुल यहाँ पर 15,000 बिल्कुल सही है। 15,000 सोलर पंप देने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल। हाँ, 15,000 करोड़ होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत कितने मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कितने मंडलों में। तो देखिए यहाँ पर आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 2022-23 बजट में प्रदेश के 8 मंडल हैं। अलीगढ़ है आपके, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज और सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है ना? यहाँ पर कितने हैं आपके? यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा 8 मंडल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में किस योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट मुहैया कराने के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर के साथ, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। विकल्प यहाँ पर आपका ए होगा। 12 नंबर का ए होगा। ए होगा ना, ये 2022-23 का है डाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किसानों के लिए आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ कोष की स्थापना की है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, अभ्युदय फ्री कोचिंग, आईएएस, पीसीएस अगर बनना चाहते हैं, मेडिकल या नीट वगैरह, यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किसानों के लिए आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किस कोष की स्थापना की है? यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भामाशाह भाव स्थिरता कोष। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किस योजना के तहत किसानों को 15,000 सोलर पंप देने की घोषणा की है? है ना? 15,000 सोलर पंप अभी आपको बताया था। अब बोला गया यहाँ पर आपको किस योजना के तहत, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? है ना? अभी इसके पहले पीएम कुसुम योजना बताया जा रहा था कमेंट करके, अब वही योजना पूछ लिया गया है, तो विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नरेश कुमार शायद बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में किस योजना के तहत सड़कों पर सोलर लाइट लगवाने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का, है ना? 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर के यहाँ पर आपका हो जाएगा कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। सड़कों पर सोलर लाइट लगवाने की घोषणा की है कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, याद रखेंगे। हाँ, कल्याण सिंह के नाम पे ही आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए परसेंटेज में पूछा गया है ना? अभी अभी उससे पूछ रहा था कितना अधिक है, अब पूछा गया परसेंटेज में कितना अधिक है। तो परसेंटेज में भी याद रखिएगा 11.80% है। कितना है? 11.80% है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत महिला उत्थान के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में किस कार्यक्रम की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिशन शक्ति कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है यहाँ पर? मिशन शक्ति कार्यक्रम है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलो अभी प्रश्न की इच्छाएं थी काफी लोगों की, है ना? जब पूछा गया था तो उसमें अभ्युदय बता रहे थे, अब आ गया है अभ्युदय, है ना? अब ये वाला प्रश्न आ गया है और ये कैसे संबंधित है? छात्रों को घर के पास कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना। तो कंफर्म हो गया, जिनका भी गलत हुआ था एग्जाम में गलत नहीं करना है, सोच समझ के वहाँ पे आपको आंसर देना है धैर्य से, क्योंकि जल्दबाजी में आंसर देंगे ना तो फिर एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है 400 करोड़ रुपया। विकल्प यहाँ पर बी होगा। देखिए 500 नहीं 400 करोड़ है। 400 करोड़ है, कंफर्म है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में अटल आवासीय विद्यालय के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? देखिए आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 2022-23 में बताना है। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, 400 करोड़ है, 200 करोड़ है, 700 है और 300, है ना? 700, तो यहाँ पर आपका 300 करोड़।
300 करोड़ यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान है, 300 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए यहाँ पर देखिए 7053.56 करोड़ की धनराशि है। पिछली बार यह धनराशि कितनी थी? देखिए पिछली बार पूछा गया 2022-23 के लिए तो इतनी है, लेकिन पिछली बार कितनी थी आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो पिछली बार आपकी कितनी थी, तो पिछली बार आपकी थी, याद रखिएगा यहाँ पर 3600 करोड़ थी। कितनी थी, 3600 करोड़ थी। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा पिछली बार। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में महाकुंभ 2025 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में महाकुंभ 2025 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 100 करोड़, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने शहरों में लागू होगा। देखिए यहाँ पर बताना कितने शहरों में लागू होगा, तो ये आपके हैं टोटल, आपके कितने शहर है, 6, यानी 6 शहरों में लागू होगा। विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, राइट आंसर बताइए क्या होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 695 कितना है, 0.34 है ना। यहाँ पर विकल्प ए नंबर होगा, ए नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में ट्रेंड मैन पावर के लिए कौन सा 4 नए पाठ्यक्रम की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका डाटा साइंस एंड एवं मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ए नंबर होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका है। पाठ्यक्रम जो आपके हैं नए, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में संस्कृत शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने के लिए संस्कृत पाठशालाओं को कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है ना। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो कितनी की है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 324 करोड़ 41 लाख रुपए, है ना। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जिनका भी 26 नंबर का ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 27 का। तो ये आपका है कितना है, 500। देखिए 500 करोड़ इसमें है आपका, है ना। याद रखिएगा किसमें 500 है, किसमें 300 है, किसमें 400 है। जो विकल्प आए और तीनों में कंफ्यूज हो जाए, कुछ भी लगाया, इसलिए याद रखिएगा अच्छे से किसमें 500 लगाना है, किसमें 400 है और किसमें 300 है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2022-23 में बुनकरों को किस योजना के तहत सोलर इन्वर्टर देने की घोषणा की गई है ना। देखिए बुनकरों को आपको बताना है किस योजना के तहत सोलर इन्वर्टर देने की घोषणा की गई है। 28 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका है मुख्यमंत्री, देखिए बुनकर संबंधित है ना, तो यहाँ पर योजना भी आपकी यही होगी, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के तहत महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी योजना के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना निम्नलिखित में से किस शहर में लागू नहीं है ना। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में लागू नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, 29 का आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो लागू नहीं है ना, ये योजना देखिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लागू की गई है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कानपुर नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया था ना 6 शहरों में, तो कौन कौन से हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज, कानपुर इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2022-23 के तहत महिला कल्याण विभाग को दी गई धनराशि पिछले बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए बताना है महिला कल्याण विभाग को जो धनराशि है पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंटेज अधिक है, तो ये आपका अधिक है 28% है। कितना अधिक है, 28% है। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक और प्रश्न है, इसका बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के तहत किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, वाराणसी। देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। वाराणसी में कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य बन गया है, तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। पहले नंबर का यहाँ पर देखिए बी कर्नाटक दिया जा रहा है, गुजरात भी दिया जा रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, बी है ना। देखिए यहाँ पर पहले नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका है तमिलनाडु। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। हाल ही में कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य बन गया है, वो आपका तमिलनाडु राज्य है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलत अगर हो भी गया है तो अब एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है
बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? देखिए यहाँ पर यूक्रेन से वापस लाने के लिए कल की वीडियो पे कराया था आपका ये, है ना, ये आपका है ऑपरेशन गंगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की जा रही है? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की जा रही है? और जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका शहर हो जाएगा कानपुर शहर, ठीक है ना, कानपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका कानपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कानपुर सही है, थर्ड वाला। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, कानपुर है। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, भूषण पटवर्धन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, विवेक जौहरी नहीं है, भूषण पटवर्धन है यहाँ पर, राइट आंसर आपका सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में सेबी की महिला चेयरमैन कौन बनी है हाल ही में? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न कई इंपॉर्टेंट है। सेबी की महिला चेयरमैन बनी है, तो यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए माधवीपुरी बुच है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर भी है। हाल ही में कौन सा राज्य क्षेत्र के पहले चीता अभ्यारण्य की स्थापना के लिए चर्चा में है ना? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में कौन सा राज्य देश के पहले चीता अभ्यारण्य की स्थापना के लिए चर्चा में है? देखिए इसकी जो पीडीएफ है अभी हम जस्ट टेलीग्राम में भेज देंगे क्लास के बाद विद आंसर, तो वहां से आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम में अभी हम क्लास के बाद भेज देंगे तुरंत। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 7 नंबर का आंसर यहाँ पर आपका एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ डी नंबर, जिनका भी डी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाल ही में भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा, ठीक है ना, कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की है? मेगावाट लिखा हुआ है, तो बताइए कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की है? क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जवाब देना है, तो ये आपका है 10 मेगावाट। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर, सॉरी हाँ सही है, 10 है ना, हाँ ठीक है सही है, यही है, 8 नंबर का बी होगा, 10 ही मेगावाट है, बिल्कुल सही है, हाँ मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में चर्चित, यहाँ पर देखिए आपको बताना, कालियट्टम किस राज्य के शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाल ही में चर्चित कौन सा? ये आपका कालियाट्टम है, ठीक है ना, किस राज्य के शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पर जवाब काफी लोग अलग अलग आ रहे हैं, किसी का आंध्र प्रदेश आ रहा है, किसी का केरल आ रहा है ना, जिनका भी केरल आ रहा है ना समझ जाइए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश की एक हिंदी लेखिका जिन्हें ट्रांसजेंडरों और तिब्बती शरणार्थियों के लिए कार्य करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है नीरजा। देखिए यहाँ पर आपका होगा नीरजा माधव होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिनका भी ए आ रहा ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाल ही में चर्चित कवच प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सत्य है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कवच प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य है? अब विकल्प पे नजर डालते हैं, है ना, विकल्प में देखते हैं। चलो विकल्प देखिए लिखा हुआ है, यह कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन है, या साइबर क्राइम को रोकने संबंधी पहल है, नवजात शिशुओं का टीकाकरण कार्यक्रम है, भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा संबंधी स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सही जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका भारतीय रेलवे में, हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा संबंधी स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में उस्ताद अमजद अली खान को हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का जवाब देना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया, प्रयागराज, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विषय क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हैज मी टू लिखा हुआ है, हैज सी एज अ चेंज मेकर लिखा हुआ है, हैज ब्रेक द बायस लिखा हुआ है, हैज एक्सेप्ट हिजाब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और जवाब भी आ चुका है ना। यहाँ पर आपका होगा हैशटैग ब्रेक द बायस, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा सी नंबर के साथ, चेंज मेकर बताया जा रहा है। 13 नंबर का बी, 13 नंबर का सी, है ना, ब्रेक द वाइस, हाँ ब्रेक द बाइस होगा, बिल्कुल सही बात है, सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, जो भी आंसर हम आपको करा रहे हैं बिल्कुल सही से करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में
भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या होगा? सिर्फ सुना जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब बताइए क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है 14 नंबर का। यहाँ पर बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही का मतलब बिल्कुल गलत कर दिए। 14 नंबर का बी होगा। 14 नंबर का बी होगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? अच्छा, जानकारी है, बिल्कुल सही है। 14 नंबर का बिल्कुल सही है। 14 नंबर है, 14 लोग लाइव है ना? 14 क्वेश्चन है, बी नंबर है। क्या बात है, संयोग देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक वगैरह भी कर दीजिए, लाइक बहुत कम है। 14 वाचिंग है, क्वेश्चन 14 में पहुंच गए, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है। लाइक भी कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। हाल ही में देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, हाल ही में घसियारी उत्सव का आयोजन, देखिए घसियारी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का जवाब भी आ गया है। 15 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर आपका उत्तराखंड होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले की अनामिका शर्मा ने स्काई ड्राइविंग के क्षेत्र में इतिहास रचा है? बताइए उत्तर प्रदेश की किस जिले की है? और ये आपकी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस जारी किया गया, या किसके द्वारा तैयार किया गया है? नीति आयोग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, या इसरो, या इनमें से कोई नहीं? देखो यहाँ पर आपका ए और सी लिखा हुआ है, ASAC, इसरो। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, इसरो होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है ना? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। सही आंसर क्या होगा? और ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, है ना? तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, है ना, हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा? और जवाब हमारे बीच बिल्कुल आ चुका है, हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में इनमें से किसे अमृता शेरगिल कलाकार सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन दिए गए, नीरजा माधव, डॉक्टर जूही शुक्ला, अनीता गुप्ता, या भावना कांत। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जवाब देना है। तो 20 नंबर का जवाब क्या होगा? डॉक्टर, यहाँ पर आपका डॉक्टर होगा, डॉक्टर जूही शुक्ला। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा। याद रखिएगा, अमृता शेरगिल कलाकार सम्मान से नवाजा गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाए। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? यहाँ पर देखिए बताना है किस शहर में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश का शहर देखिए प्रयागराज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? प्रयागराज है, आगरा है, अयोध्या है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जल पक्षी गणना प्रक्रिया किस राज्य में शुरू हुई है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जल पक्षी गणना प्रक्रिया किस राज्य में शुरू हुई है? 22 नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये आपका है पंजाब है। भगवंत मान वहां के सीएम है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मार्केटिंग नियम हाल ही में चर्चा में है या किस खेल से संबंधित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट संबंधित है ना? ये जो मार्केटिंग नियम जो आपका है चर्चा में था आपका, है ना? इसमें क्या होता है, जैसे बाल फेंकने से पहले ही फेंके, थोड़ा आगे बढ़े फिर आउट करते हैं जैसे बल्लेबाज। तो ये आपका किस खेल संबंधित है? आपका बी नंबर हो जाएगा। हाल ही में, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 24 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर, है ना? गुजरात का ही शहर है आपका गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, FID लिखा है, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 25 नंबर का जवाब देना है। और ये आपका होगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपको बताना है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। देखिए डिजिटल वाटर बैंक है आपका ये, और ये लॉन्च कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? और बिल्कुल सही दिया गया, बेंगलुरु, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। मिशन इंद्रधनुष में कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 27 का आंसर क्या होगा? तो ये अगर हम बात करते हैं मिशन धनुष की बात करते हैं, तो इसमें आपका रहा है उड़ीसा। याद रखिएगा, 27 नंबर का यहाँ पर विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई खेल नीति 2022-27 का अनावरण किया है ना? यहाँ पर देखिए बताना है, 28 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? 28 नंबर का सी, जिनका भी सी आ रहा है ना, बिल्कुल समझ जाइए सही जवाब दे रहे हैं। 28 का सी, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, ए नहीं, सी नंबर है। सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्वदेशी निर्मित तोप धनुष का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? 29 नंबर में देखिए आपको बताना है, स्वदेशी निर्मित तोप धनुष का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? ये आपका कानपुर में किया गया। 29 नंबर का यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा।
भारत का अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए 30 नंबर में जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा? भारत का अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? इसका जवाब आपका हो जाएगा बेंगलुरु। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए वाला सही होगा। हाल ही में भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ना? अभी हमने बताया था ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में बहुचर्चित विलुप्ति विद्रोह की शुरुआत कहां पर हुई है? कहां हुई है यहाँ पर आपको बताना है। बहुचर्चित है आपका विलुप्त विद्रोह। 32 का देखिए जवाब दीजिए क्या होगा, और 32 का देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूके, है ना। 32 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा? फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए आपको वो राज्य का नाम बताना है। फसल विविधीकरण सूचकांक लागू किया है, कौन से राज्य ने किया है सबसे पहले? यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा, और बिल्कुल सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद। एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पहला पूर्वीय तटीय रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? ये कल के वीडियो पे हमने प्रश्न करवाया था। 34 नंबर का आपका क्या होगा? और बिल्कुल देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है 34 नंबर का। हाँ 34 का बताइए क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ बिल्कुल सही है, आदित्य पटेल कह रहे हैं बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम होगा। काफी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, इसमें से पहला स्थान किस देश का है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना वर्ल्ड हैप्पीनेस, है ना, खुशहाली वाला आपको बताना है कि जारी किया गया, इसमें से पहला स्थान किस देश को मिला है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में? तो 35 नंबर के आंसर बताइए क्या होगा? तो पहला नंबर किसे मिला है? फिनलैंड, बिल्कुल सही है फिनलैंड, है ना। जो नोकिया का मोबाइल आता है ना वो फिनलैंड कंपनी का ही था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। तो ये किया है आपका कहाँ से करेंगे? 36 नंबर बताइए। हाँ 36 गोरखपुर से करे होंगे, है ना। विकल्प यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है? हाँ बिल्कुल सही था, गोरखपुर बिल्कुल सही जवाब था। हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये कहां पर किया गया आपको बताना है। चंडीगढ़, गुरुग्राम, चेन्नई और बेंगलुरु। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, पहले गुड़गांव शहर था ना, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। 38 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर के यहाँ पर आपका डी होगा बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है बेंगलुरु। यहाँ पे 38 का आपका डी नंबर बिल्कुल सही आपका होगा। यहाँ पर बताइए एनएमडीसी ने, देखिए यहाँ पर आपको बताना है एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 39 नंबर में देखिए जवाब देना है। 39 का देखिए जवाब यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं, है ना। कह रहे हैं आईआईटी कानपुर होगा। आईआईटी कानपुर होगा कि आईआईटी दिल्ली होगा, है ना। सर ग्रामीण परिवेश का थ्योरी पाठ करवा दीजिए रोजगार विद अंकित की बुक से। चलिए यहाँ पर बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ कमेंट पढ़ लिए आपका। आईआईटी खड़गपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए यहाँ पर कम से कम हमें लगा कि कोई ना कोई तो सही जवाब देगा ही, ऐसा नहीं है। और जवाब देखिए आया, काफी लोग गलत भी आए लेकिन सही भी जवाब काफी आए, है ना। सही की संख्या कम थी, गलत की आंसर की ज्यादा आ रही थी। चलिए हाल ही में किस राज्य में फूल देई पर्व मनाया गया है? फूल देई पर्व मनाया गया हाल ही में। करंट अफेयर्स है, अभी पढ़ लेंगे, अपडेट हो जाएंगे, एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। फूल देई पर्व मनाया गया है, 40 नंबर का बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड होगा। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, यानी उत्तराखंड होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है? 41 का देखिए जवाब देना है, और ये शामिल किया गया आपका जयति घोष को। विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, जयति घोष। प्रधानमंत्री के द्वारा समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, राम मनोहर लोहिया से संबंधित प्रश्न है, और ये आपका है अकबरपुर। याद रखिएगा अकबरपुर। हाँ बिल्कुल सही है, अकबरपुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शहरी विकास आवास मंत्रालय द्वारा देश के 100 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, इसमें उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किस शहर का रहा है? हाँ देखिए 43 जवाब देना है। फरुखाबाद से एमपी रहे हैं, अच्छा। सब आपस में मैसेज लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 43 क्या होगा? 43 का ए वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। जनजातीय शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव आदि बाजार का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां किया गया है आपको बताना है।
ये कहां पर किया गया है? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। विकल्प यहाँ पर आपका बी नंबर आपका सही होगा। नीति आयोग के द्वारा वीमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स के किस खेल संस्करण का आयोजन किया गया है? आपको बताना है वीमेन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड्स के किस संस्करण का आयोजन किया गया है नीति आयोग के द्वारा? तो ये किया गया है आपका तीसरे संस्करण का। विकल्प आपके यहाँ पर सी वाला आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के संविधान का पहली बार किस लिपि में अनुवाद किया गया है? देखिए भारत के संविधान का पहली बार किस लिपि में अनुवाद किया गया? आपको देखिए जवाब देना है। 46 का आंसर क्या होगा? ये आपका है, याद रखिएगा, ओल चिकी। नाम थोड़ा अजीब है, ओल चिकी, ठीक है ना। किस लिपि में किया गया है? ओल चिकी लिपि में किया गया है। 46 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। 46 का सी होगा, ब्राह्मी नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे राहुल सांस्कृत्यायन का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे राहुल सांस्कृत्यायन का संबंध किस क्षेत्र से? यहाँ पर देखिए जवाब देना, ये आपके साहित्य से, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताना, हाल ही में किस राज्य में जबरन धर्मांतरण पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया? अगर जबरन आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको 10 वर्ष की सजा मिलेगी। जबरदस्ती नहीं करना है, स्वेच्छा से तो कर सकते हैं। ये कहां पर प्रावधान किया गया है? ये आपका हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प आपके यहाँ पर डी होगा। आगे बताइए, हाल ही में नरसिंगन पेट्टई नादस्वरम को कहां से जीआई टैग मिला हुआ है? देखिए जीआई टैग यहाँ पर आपको मिला है, कहां से मिला है? 49 का। तो ये आपका है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु होगा, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पर बताइए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 19 पुरातात्विक कलाकृतियां वापस की है। कितनी की है? 29 की है, 29 है। इसमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित मूर्ति कौन सी है ना? उत्तर प्रदेश संबंधित बताना कौन सी है? शिव भैरव की है, शक्ति की है, या संबंधर की है, लक्ष्मी नारायण की है? देखिए 50 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? और 50 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका होगा लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण होगा यहाँ पर आपका। 50 नंबर का सी होगा। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है? आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा रामपुर, है ना, रामपुर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर चौथा वाला, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, रामपुर होगा। दूसरा नंबर देखिए, सेकंड का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ, जल शक्ति मंत्रालय के लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत कितने चेक डैम निर्मित करने का लक्ष्य रखा है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय के लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत कितने चेक डैम निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका है 328 चेक डैम्स, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, 238 नहीं, यहाँ पर सी होगा, 328 है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर इलाहाबाद दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है? दूसरा वाला राइट आंसर आपका है, बीएचयू है बनारस, ये वाराणसी में आपका पड़ता है, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका दूसरा वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल कब शुरू किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कब शुरू किया है, राइट आंसर बताना है क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। लेबर डे यानी मजदूर दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 1 मई 2022। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा? है ना, ये आपका किया जाएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जून में, है ना, अगस्त में नहीं, जून में, अभी इसी महीने जून चल रहा है ना आपका, जून में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जून का महीना है। उत्तर प्रदेश राज्य का सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है वाराणसी में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर, सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की जो तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारी और विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन लागत मतलब कम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका वाराणसी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में बिजनौर के डीएम, है ना, उत्तर प्रदेश में बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा के द्वारा
किस नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा मालन नदी। कौन सी नदी है? मालन नदी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित नदीय जीवपालन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया आपका प्रयागराज में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? चौथा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, प्रयागराज होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये दे दिया गया है आपका गाजियाबाद से कहाँ तक? कानपुर तक का। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है ग्रीनफील्ड गाजियाबाद से कानपुर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कॉरिडोर जो है 380 किलोमीटर आपका लंबा आपका होगा, है ना। 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक, ये 2025 तक बनकर आपका तैयार आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव ने कौन सा पदक जीता है? आदित्य यादव ने कौन सा पदक जीता? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ये जीता है आपका, है ना। देखिए आदित्य यादव जो है आपकी गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है, गोरखपुर की है ये, है ना। गोरखपुर की है ये आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है, आपकी बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है और स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की किस शोध छात्रा को ग्रेव्स बेस्ट यंग टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाँ गोल्ड मेडल मिला, बिल्कुल सही है। देखिए हाल ही के करंट अफेयर से अगर इससे कोई प्रश्न अगर बनेगा आपका तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किस शोध छात्रा को ग्रेव्स बेस्ट यंग टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्मिता दीक्षित। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? स्मिता दीक्षित होगा, राइट आंसर आपका, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय चेतना के संवाहक पुस्तक का हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? हाँ स्मिता दीक्षित, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर रीता बहुगुणा भी है और राम नरेश त्रिपाठी भी है, यानी ए और बी वाला जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही हैं। इसके लेखक कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, यानी भारतीय चेतना के संवाहक पुस्तक है ना ये इसके लेखक है आपके डॉक्टर रीता बहुगुणा और राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली युविका सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो युविका सिंह है कहाँ की है ना। यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया गेम्स में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, है ना। तो ये कहाँ की है आपको बताना है। तो ये आपकी बागपत की है। कहाँ की है? बागपत की है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, आईबीएम के अध्यक्ष और सीईओ अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुने गए। इनकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में किस संस्थान में हुई है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। तो यहाँ पर इनका जो एजुकेशन है आपका आईआईटी कानपुर से है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है ना। ये किसके द्वारा दिया गया है? सिंपल प्रश्न है। ये आपका है, हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर आपका आंसर होगा, नहीं यहाँ पर आपका आंसर है डॉक्टर एनसी प्रजापति। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। ब्रजेश पाठक पाठक नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है ना। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी होगा। हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्षेत्र सम्मेलन के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में, है ना, ये आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी अवधारणा के तहत ब्रांड मधुर मिठास द्वारा गुड़ का पाउडर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए विकसित किया गया है ना। ये किस के लिए किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक बार थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ लेंगे तो अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न अगर मान लीजिए एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत याद रहता है, एक बार पढ़ने के बाद मेमोरी में थोड़ा बहुत सेव हो जाता है। अगर कभी उससे संबंधित प्रश्न बनेगा तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जरूर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग, है ना, ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका है 120। कितने ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है? 120, याद रखिएगा। हाँ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमें मालूम है करंट है और करंट में हर दिन क्वेश्चंस आपके अपडेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो मालूम है करंट में मोस्टली सभी के साथ यही हो रहा होगा, है ना। करंट में सब कोई डेली तो कोई पढ़ता नहीं, रेगुलर बेस तो है नहीं ये। अभी पढ़ेंगे 6 महीने बाद इसका भी काम खत्म, फिर नई करंट आ जाएगी। तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे
तो उससे क्या है, अगर प्रश्न कुछ बनेगा थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा आपको एग्जाम टाइम तक। अगर इससे मान लो गलती से एक दो प्रश्न भी अगर आपके सही हो जाते हैं इससे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है ना। यहाँ पर बताना है जल मार्ग बनाने के लिए किस जल मार्ग को राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने हरी झंडी दी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 19 नंबर का, है ना। 19 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, देश का पहला, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की अन्नू रानी ने 63.82 मीटर भाला फेंककर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, है ना। उत्तर प्रदेश किस जिले से है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। यहाँ पर चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक में ये आपकी मेरठ की है। कहाँ से, मेरठ से बिलोंग करती है। विकल्प आपका यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। इंडियन एथनिक क्वीन सौंदर्य प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की निधि मेहता ने फाइनल में जगह बनाई है। यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान संबंधित है ना। ये उत्तर प्रदेश किस स्थान संबंधित है, तो ये आपकी है प्रयागराज से। विकल्प यहाँ पर आपका बी होगा, है ना। 21 नंबर का बी नंबर होगा। हाल ही में जारी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में वाराणसी एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान है। देखिए जो अभी ग्राहक संतुष्टि के हिसाब से अगर हम बात करते हैं सूचकांक में, तो वाराणसी एयरपोर्ट का जो देश में कौन से नंबर पर स्थान मिला है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस बार भी 8वें नंबर पे रैंक मिली है, इसके पहले भी आपका 8वें नंबर पे ही था, ठीक है ना। 8वें नंबर पे इसके पहले भी था, पिछली बार भी था, और इस बार भी 8वें नंबर पे ही रैंक मिली है ना। 26वीं रैंक पे आपका गोरखपुर है, ठीक है ना, 26वें पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। हाँ देखिए 23 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका 2 है। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए प्रत्येक जिलों में 2-2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर किस ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास का सच सामने लाने की मांग की गई है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल, है ना। ताजमहल सर सामने लाने की मांग की गई। देखिए 22 कमरों का अभी अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि खोलकर जांच कराई जाए। उसके बाद हाई कोर्ट ने मतलब काफ़ी गहन टिप्पणी की थी, है ना। सभी को पता होगा कि पहले आप पढ़ के आइए, है ना, शोध करिए, पीएचडी करिए, है ना। इस तरीके से आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ताजमहल वाला था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट रखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, बमरौली एयरपोर्ट। बमरौली एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, प्रयागराज में है, और इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका रखा जाएगा। इसमें एक निर्णय आपका लिया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कुंभ मेला 2022 सॉरी 2025 की वेबसाइट किसके द्वारा तैयार की जाएगी। देखिए कुंभ मेला जो 2025 में आपका होगा, इसकी वेबसाइट बताना है किसके द्वारा तैयार की जाएगी। तो ये आपका है कुंभ यानी आईआईटी कानपुर, ठीक है ना। आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी वेबसाइट बनाने का कार्य सौंपा गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष कितने होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना। तो ये आपका लक्ष्य रखा गया है 12,000 होमगार्ड, ठीक है ना। 12,000 का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बताना उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता, है ना। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 28 नंबर का आंसर बताना क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर हाँ डी नंबर होगा, ठीक है ना। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने राजपत्रित पदों पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का फैसला लिया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो अगर सीधी भर्ती की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपके 24 खिलाड़ी, है ना। खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का फैसला किया गया 24 कितने पदों पर, 24 पदों पर। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 का पहला विधानमंडल सत्र कब प्रारंभ हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का बताना है 2.0 विधानमंडल सत्र कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहला देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा 23 मई से आरंभ हुआ। कहाँ से, 23 मई। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के
चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा, है ना? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? यहाँ पर जवाब देना है। तो ये तो आपका जून में था, है ना? अब तो 4 जून से लेकर 13 जून तक का था, आपका हो चुका है। तो ये आपका कहाँ पे होना था? हो चुका है ये आपका हरियाणा में, ठीक है ना? हरियाणा में है, विकल्प नंबर आपका बी। 4 से 13 जून तक होना था आपका खेलो इंडिया गेम्स। तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा, आपको बताना है। तो इसका नाम रखा गया है भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एओयू, है ना, एमओयू का टारगेट बढ़ाकर कितना कर दिया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। एमओयू, है ना, यहाँ पर इसका जो टारगेट है बढ़ा दिया गया है और ये कर दिया गया है 70,000 करोड़। कितना कर दिया गया है? 70,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में किस शहर को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए करंट है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है अजीब है, लेकिन करंट तो करंट ही होता है ना, इस टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए 34 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सम्मानित किया गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाराणसी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? वाराणसी शहर को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देखिए पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बनाया जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है ना? और ये याद रखिएगा 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। कितनी जमीन है आपकी? 1000 एकड़। 1000 एकड़ जमीन पर आपका ये पार्क बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है ना? देखिए मुमताज खान को बारे में बताना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, है ना, राजधानी लखनऊ से। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने गांव बिहार में शामिल किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश कितने गांव बिहार में शामिल किए जा रहे हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो 15 गांव है ना, ये आपके शामिल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15, विकल्प नंबर बी, है ना। 5 बताया जा रहा है, 5 होगा कि 15 होगा? 15 गांव है, ठीक है ना, 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा, है ना? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बताना क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में होगा, विकल्प नंबर ए। उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना का, देखिए उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो ये आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई थी विद्युत सखी योजना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थीम पार्क का निर्माण होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थीम पार्क का निर्माण होगा। थीम पार्क अगर हम बात करते हैं तो ये आपका, है ना, ये आपका होगा राइट आंसर वाराणसी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर विकल्प सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया जाएगा आपका, है ना, केंद्रीय मंत्री आपके हैं मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से तालाब है आपका, लगभग 57 लाख के आसपास रुपए की लागत से बन रहा है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती सौर स्मारक निर्मित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना, उत्तर प्रदेश के जिले में भारतीय नौसेना का गोमती सौर स्मारक निर्मित किया जाएगा। यहाँ पर आपका होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। देखिए सब लेटेस्ट प्रश्न है, अभी हाल ही के हैं, है ना, मई मंथ के ही है, ज़्यादा ओल्ड प्रश्न नहीं है, सब हाल ही के हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा, आपको बताना है। तो ये आपका है वाराणसी। देखिए वाराणसी से काफी सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्तर प्रदेश में पहला गरिमा गृह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, है ना? देखिए गरिमा गृह जो आपका बनाया जा रहा है कहाँ पर किया जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 44 का आंसर क्या होगा, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चंस है करंट है, करंट में तो आपको आसान तो नहीं मिल सकते ना, करंट तो कुछ भी बन सकता है, इसलिए इनको भी आपको समय दे के पढ़ना है, क्योंकि हमने बोला ना एक एक दो दो नंबर से भी मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें भी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी हैं, तो इसलिए बहुत ही आपको
अच्छे से आपको प्रिपेयर होकर एग्जाम में बैठना है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जवाब होगा गोरखपुर, है ना, बिल्कुल सही है, गोरखपुर होगा, योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कविता जग्गी की पुस्तक गर्भ गाथा, है ना, गर्भ गाथा का विमोचन किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किस राज्य से है? तो कन्फर्म है, ये तो यूपी से ही होगा, जब यूपी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश से ही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसका संबंध। गर्भ गाथा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा। इस पुस्तक में क्या है ना, गर्भ गाथा पुस्तक में शिवलिंग में छिपे रहस्यमयी विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया गया है ना। यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छे से बताया गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहां से अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है ना। ये आपका किया है वाराणसी से। कहां से किया है? वाराणसी से किया है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। सर जी इसी, हाँ, जनवरी से करवा देंगे। देखिए अभी हम उसमें लिख देते हैं वीडियो पे। अब जैसे मई करवा रहे हैं, प्ले लिस्ट बना देंगे अलग अलग, फिर हम आपको एक मर्ज करके एक वीडियो करा देंगे महामैराथन टाइप का। तो सारी मतलब आपको हम जैसे मई करवा रहे हैं, मई महीने का जब तक पूरा कंटेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक दो क्लास में आपका हो जाएगा। फिर अप्रैल का पढ़ा देंगे, फिर जनवरी फरवरी, मतलब मई के अप्रैल का भी पढ़ाना है, ठीक है ना। तो अभी सारे महीने आपको जनवरी से लेकर कुल मिला के आप समझ लीजिए मई तक तो हम बिल्कुल आपको रटा ही देंगे, करंट अफेयर्स पढ़ा पढ़ा के, ठीक है ना। उससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनेंगे और आपके सही भी होंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ, यहाँ पर देखिए 47 का आंसर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए देखिए ऐसे प्रश्न है ना कि नाम ही नहीं सुने होंगे, करंट है ना, वो हमने बोला ना स्ट्रेटेजी के तो है नहीं कि वो प्रश्न बार बार याद रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितने, 13। विकल्प नंबर यहाँ पर कितना होगा, 13। अभी एक दो बार वो कराएंगे ना क्वेश्चन को, रिवीजन भी करवाएंगे, तो फिर दोबारा जब पढ़ेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा? एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों की तहसीलों को मिलाएंगे और एक नया जिला बनेगा, उसका नाम भी क्या रखा गया, आंवला, है ना। तो ये देखिए बरेली, बदायूं और रामपुर, इनको मिला के बनाया जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, यहाँ पर यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ध्वनि समझते हैं ना, साउंड वाला, जिसमें गाड़ी बहुत शोर शराबा होता है ना, ध्वनि संबंधित। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए लिखा गया दुनिया का दूसरा सर्वाधिक है ना। तो दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर कौन है? देखो पहले नंबर में तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। दूसरा आपका है मुरादाबाद, यहाँ पर मुरादाबाद होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर पाकिस्तान का शहर है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये है और दूसरे पे आपका मुरादाबाद होगा, है ना, मुरादाबाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए किस राज्य ने राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ पहला ढाका है, बिल्कुल सही है। किस राज्य ने राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यहाँ पर देखिए आंसर बताना है क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी है उत्तर प्रदेश।